सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स एसवीएच। क्या है एक्चुअली बाहर बारिश आ रही थी ना, तो मेरा भी मन कर रहा था कि बाहर आराम से एकदम ठंडी ठंडी हवा में ये वीडियो बनाऊं। सो आप सभी का TFW राउंड वन का रिजल्ट आ चुका था, जिसका मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो बना दिया था, जिसमें बहुत से बच्चे थे, उनके डाउट्स आ चुके थे। ठीक है। सो उस पॉइंट पे मेरे को भी लगा कि हाँ, लाइक बहुत से जेन्युइन डाउट्स भी हैं, कोई ऐसे डाउट्स भी हैं जिनको अपने को इस वीडियो के अंदर कवर करना चाहिए। मैंने आप सभी के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यहाँ पे यूट्यूब पे जितने भी कमेंट्स हैं, उन सभी को एक साथ फैचअप किया और एक कंबाइंड वीडियो के अंदर लेके आ रहा हूँ। वीडियो का एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर TFW राउंड वन में है, अगर तुम्हारे को ऐसा सबसे पहले सबसे बड़ा एक ये टेम्पलेट ही जो सामने दिख रहा है ना, तो इसमें तुम्हारे को ये साफ साफ लिख रहा है कि योर सीट इज नॉट, मतलब आपको ऐसा बोलेगा कि एग्जॉस्टेड, ये टर्म आपको दी होगी कि सीट एग्जॉस्टेड। पहली बात तो इनका टर्म का मतलब जानेंगे सारी चीजों का। उसके बाद भैया राउंड टू राउंड थ्री का क्या प्रोसेस रहेगा वो जानेंगे। इसी के साथ में ये तो चीजें रहेंगी, उसके बाद में राउंड टू राउंड थ्री के बाद में भी कि क्या भैया क्या चांसेस रहते हैं कि हमारे को जो आउटसाइड राजस्थान के हैं या हम राजस्थान वाले हैं, क्या सारी चीजें सिनेरियो रहेगा अब के करंट सिनेरियो को, और क्या भैया कट ऑफ रही है, सारी चीजें इस एक कंबाइंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर जैसी चीजें करते रहना। रीप काउंसलिंग की बेस्ट जो चैनल है वो अभी तक यही है। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। सो फ्रॉम TFW राउंड वन का रिजल्ट आया और सुबह से लेकर शाम तक जैसे ही रिजल्ट आया था, आफ्टर मेकिंग अ वीडियो, मैंने जितने भी मेरा फैचअप करने का टाइम आ गया था, रिजल्ट को फैचअप किया तो 37 स्टूडेंट्स, जो कि मेरे स्टूडेंट्स थे, 37 स्टूडेंट्स को उनको डिजायर्ड कॉलेज मिल चुका है। जो कि मेरा लास्ट ईयर मैंने जो रिकॉर्ड बनाया था कि 36 मेरे 32 स्टूडेंट्स थे, 36 स्टूडेंट्स थे जिनको मेरे को सीट मिली थी, उनमें से अब मेरा रिकॉर्ड टूट चुका है। सो अभी तो जस्ट इधर TFW राउंड वन का रिजल्ट आया, अभी तो बहुत से राउंड का रिजल्ट आने वाला है, तो बस अभी सेलिब्रेशन की पूरा एक वीडियो आएगा उसके लिए। तो ये चीजें अब सबसे पहले बात करते हैं भैया, TFW राउंड वन में एग्जॉस्टेड सीट आया है, ये नाम आ रहा है। तो भैया अब हमें करना क्या चाहिए। TFW राउंड वन में एग्जॉस्टेड सीट का मतलब है कि आपको इस राउंड के अंदर जो सीट एलोकेट होने वाली थी, लाइक सीट एग्जॉस्टेड का मतलब ये कह सकते हो आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुई है। मींस मैंने पिछली बार भी जब अपना एक वीडियो था, जब मैंने परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज लेके आया था, तो मैंने TFW राउंड की वन की बात नहीं की थी, बट मैंने इतना जरूर कहा था कि इनकी जो राउंड वन की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाने वाली है। और वही रहा, हमने कुछ भी जो था वो गलत नहीं बोला, सब कुछ एकदम सही रहा। TFW राउंड वन की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। MBM की जो कट ऑफ है 98 प्लस जा चुकी है, 98 प्लस परसेंटाइल जा चुकी है। और 96 और 97 वाले बच्चों को भी RTU में IT तक मिल रही है। ये कट ऑफ का अभी तक सिनेरियो सामने आया है। ये बात रही। उसके बाद में बात करें भैया, एग्जॉस्टेड हो चुका है, अब भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें राउंड टू के अंदर सीट चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देख भाई, अगर तेरे को राउंड वन में सीट नहीं मिली तो पेशेंट रख, राउंड टू के अंदर सीट मिल जाएगी। अगर राउंड टू के अंदर सीट नहीं मिलती, पेशेंट रख राउंड थ्री के अंदर। अगर इन तीनों राउंड के अंदर तेरे को सीट नहीं मिलती, तो अब तो तेरे ये नहीं कि तेरा जो रीप का जो खत्म हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ है। वो अब तेरे को राजस्थान वाले में, अगर तू राजस्थान वाला कैंडिडेट है तो तेरे को राजस्थान वाले में राउंड में मिलेगा। अब आउट ऑफ राजस्थान वाले बोलेंगे भैया हमारे तो आउट ऑफ राजस्थान, हमारे को तो TFW का सीट एलोकेट नहीं हुई। अरे भाई, तुम्हारी कॉमन रैंक आई है, TFW रैंक कभी आई नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे को जो सीट एलोकेट होगी वो सिर्फ आउट ऑफ राजस्थान वाला जो तुम्हारा कैंडिडेट का पोर्शन है उसी के अंदर बनेगी। तो ये बात, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब भैया राउंड वन राउंड टू, अब भैया क्या हम राउंड वन में सीट नहीं मिली तो अब हम क्या डायरेक्ट राजस्थान वाले राउंड में बैठे, नहीं भाई, तेरे को राउंड टू के लिए वेट करना चाहिए। राउंड टू के लिए थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर, राउंड टू के अंदर सीट मिल जाएगी। अगर उसके अंदर भी सीट नहीं मिलती है ना, तो राउंड थ्री के अंदर वेट कर। ये सारी चीजें का बाद में समझा करो। वीडियो को थोड़ा इतना जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी मीटिंग्स अभी चल रही है स्टूडेंट से कि हमें अपवर्ड मूवमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हमें उनको बता रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारे को ऐसा है, अभी ये सीन भी चल रहा है कि अगर मेरे को किसी कोई स्टूडेंट है जिसको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को अब हो चुकी है, मेरे को सीट मिल चुकी है। पहली बात तो एक बार जल्दी से, अगर तुम्हारे को अगर कोई सीट मिल चुकी है ना, और तुम कंफ्यूजन में हो, तो मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मैं तुम्हारे को जल्दी से पर्सनल मेंटोरशिप के ग्रुप में ऐड करूंगा, जिसमें हम लोग पर्सनली तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हारे को क्या करना चाहिए, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, ये बात तो रही। अब हम ये लोग हम चीज फ्री कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को पता है कि बहुत से स्टूडेंट ने गलती तो कर दी प्रेफरेंस ऑर्डर ना बना के अच्छे से। अब उनकी गलतियों को गलतियों पे पानी, मतलब गलतियों को ज्यादातर उसको कुरेदने से मतलब नहीं, उनको सुधारने से मतलब है। ठीक है। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में अब बात करते हैं भैया, अब क्या सिनेरियो चल रहा है, अब क्या हमें राउंड टू के अंदर देखो 97 98 परसेंटाइल के आसपास जो MBM कट ऑफ है, 95 प्लस मान के चलो। अगर जनरल कैंडिडेट है कोई तो 93 नहीं 95 के आसपास उसे सीट मिली है। ठीक है, 95 कट ऑफ मान के चलो जनरल स्टूडेंट के लिए। OBC स्टूडेंट की 90 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ गई है, और 93 के बाद में या 90 नहीं
87 या 90 के बीच में एससी और एसटी कैंडिडेट को टीएफडब्ल्यू सीट मिली है, बट वो लोअर कॉलेजेस मिले, टॉप के कॉलेजेस नहीं मिले हैं। ठीक है, जिन्होंने कॉलेजेस गलती से गंदे रख दिए थे उनको वो सीट मिल गई, तो इसीलिए ये दिक्कत आ गई है ना। अब भैया अब ये बात आ रही है कि भैया हम लोग करें क्या, हम लोग करें क्या, क्योंकि हमारे को जो सीट मिली है वो हमें नहीं चाहते। लाइक एग्जांपल मुझे आरआईईटी के अंदर सीट मिल गई, मुझे जेआईईटी के अंदर सीट मिल गई, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरी बात सुन भाई, तू एक बार रिपोर्ट, या तो तेरे को राजस्थान वाले राउंड में जाना है, तो राजस्थान वाले राउंड में अगर तेरे को जाना है तो तू जेन्युइनली रिपोर्टिंग ही मत करवा। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में मतलब रिपोर्टिंग मत करवा। अभी तेरे को राउंड वन में जो सीट मिली है अब छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, तीनों राउंड में अगर तेरे को कोई अब तेरे को रिपोर्टिंग नहीं करवाएगा तो तू डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएगा राजस्थान वाले राउंड में। अब भैया बात आती है कि भैया नहीं, मुझे तो राजस्थान वाले कैंडिडेट में मतलब राजस्थान वाले कैंडिडेट में बैठना है, बट अब मैं रिपोर्टिंग करवा लूंगा ऐसे। तो देख अभी तक ऐसा कोई सेम केस नहीं आया है जिसमें राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री बैठने के बाद में स्टूडेंट राजस्थान वाले में बैठ पाए। इस चीज को मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं बैठ सकता, इस चीज का ये है कि वेरिफिकेशन नहीं है, और वेरिफिकेशन आते ही मैं बात करता हूँ, मैं किसी चीज को हवा में नहीं बोलता हूँ। यही बात है कि इसीलिए आज ये यूट्यूब इतना, ये जो चैनल है ये बेस्ट बन चुका है। अब बात आती है कि ये बात सारी समझ में आ गई भैया, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे देख, पहली बात तो सब्र रख, अपना ये जो दिल तेरा धड़क रहा है ना धप 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 धप, मैं भी जानता हूँ राजस्थान की जो काउंसलिंग है वो बहुत ज्यादा एंड तक चलती है। दूसरी बात कि भैया अब मेरी 93 के आसपास कट ऑफ, 93 परसेंटाइल, 95 की 91 ये कट ऑफ मेरी, ये परसेंटाइल है। मुझे क्या करना चाहिए भैया, मैं क्या अब मैं क्या करूं, मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 100% लिख के ले लो, अगर 90 प्लस परसेंटाइल है ना तो तुम्हारे को कॉलेज तो मिल जाएगा। ठीक है, उस चीज की टेंशन मत लो, तुम कॉलेज मिलेगा, बट तुम्हारे प्रेफरेंस ऑर्डर का भी गेम है, प्रेफरेंस ऑर्डर किस हिसाब से सेट किया है। ये सारी बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें बस पेशेंटली थोड़ा सा सब्र रखना है। कोई भी स्टूडेंट जिसका अगर रिजल्ट आया है, जिसका जिसको कोई भी कॉलेज एलोकेट हुआ है, इस फॉर्मेट के अंदर कॉलेज एलोकेट हुआ है, कॉलेज का नाम दिखा है, तो वो स्टूडेंट आप क्या करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, वहां पे डीएम कर दो, और फिर मैं हम आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको लिंक दीजिएगी और डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूंगा, पेशेंस बनाए रखो और सब्र रखो। अपना ये डरने का माहौल मत बनाओ, खुद डर जाओगे तो कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा ना। रिजल्ट निकालने के लिए क्या है, डरना नहीं होता है। अपने को डरना नहीं है, अपने को बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि अपन बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल शेयर जैसे सब्सक्राइब चीजें कर दो। अभी तक के ये अपडेट्स हैं कि देखो रीप की जब टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आई थी, फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, और जब ये राउंड वन राउंड टू जितने भी जो राउंड वन अभी जो रिजल्ट आया आज, इसका सबसे पहले अपडेट आपको इट्स एसवीएच में मिल गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं जो कि बहुत से ज्यादा कॉमन डाउट्स होते हैं, हम लोग सबसे पहले अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने ज्यादा हो सके दोस्तों को बढ़ाओ। जितना ज्यादा अपन इस चीज को करेंगे उतनी ही जल्दी अपन और भी चीजें क्वालिटी में लेके आ सकते हैं। ठीक है, और मौसम अच्छा था इसलिए आज बाहर का बैकग्राउंड वाला, और क्या, खुश रहो, ठीक है, ध्यान रखो।